नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करेंगे। विटामिन बी 12, बी 12 और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो शाकाहारी हैं। आपने अक्सर सुना होगा शाकाहारी भोजन में बी 12 नहीं मिलता, दवाई खानी पड़ेगी। बात सही है। हमारे पारंपरिक शाकाहारी भोजन में बी 12 कम होता है, लेकिन हमारी दादी नानी की रसोई में एक राज छुपा है जिसे हम भूल गए हैं। वो राज है अंकुरण और किण्वन, यानी स्प्राउटिंग और फर्मेंटेशन। पहले बात करते हैं अंकुरण की। जब हम मूंग, चना या दालों को भिगोकर अंकुरित करते हैं तो सिर्फ उनका स्वाद नहीं बदलता, उनके अंदर एक जीवंत प्रक्रिया शुरू होती है। अंकुरण से दो फायदे होते हैं। पहला, जो एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं, जो खनिज तत्वों को सोखने नहीं देते, वो कम हो जाते हैं, यानी आयरन, कैल्शियम शरीर में बेहतर लगते हैं। और दूसरा, अंकुरण के दौरान कुछ लाभकारी बैक्टीरिया थोड़ी मात्रा में बी 12 भी बनाते हैं। तो अगली बार जब आप अंकुरित मूंग खाएं तो समझिए ये सिर्फ नाश्ता नहीं, औषधि है। अब आते हैं किण्वन पर। हमारे भारतीय भोजन में किण्वन की इतनी सुंदर परंपरा है, जरा सोचिए। इडली, डोसा, भटूरा और पाव, जरा हम इनका घोल बैटर रात भर रखते हैं तो उसमें अच्छे बैक्टीरिया पनपते हैं। यही बैक्टीरिया थोड़ी मात्रा में बी 12 बनाते हैं। इसलिए किण्वित किण्वित भोजन बिना किण्वन वाले भोजन से ज़्यादा पौष्टिक होता है। गेहूं से बनी किण्वित चीज़ों में भी यही होता है। यानी आपकी थाली की इडली सिर्फ हल्का भोजन नहीं, ये बी 12 का एक स्रोत भी है। लेकिन और ये बहुत ज़रूरी है, इसका पूरा लाभ तभी मिलेगा जब सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। साफ बर्तन इस्तेमाल करें, घोल को सही तरीके से ढककर रखें, सामग्री और हाथ अच्छी तरह धोएं। सबसे जरूरी, इन्हें ताज़ा बनाकर ताज़ा ही खाएं। सही ढंग से बना और ताज़ा किण्वित भोजन ही आपके भोजन में भरोसेमंद पोषण करता है। एक बात साफ कह दूं, किण्वन से बी 12 बनता जरूर है, पर मात्रा हर बार अलग अलग हो सकती है, कम ज़्यादा। इसलिए हम अपने भोजन का एक अच्छा हिस्सा बनाइए। पर अगर आपका डॉक्टर बी 12 की गोली या फोर्टिफाइड भोजन की सलाह दे तो उसे भी लेते रहिए। दोनों साथ चलें, यही भरोसेमंद रास्ता है। तो याद रखिए, अंकुरण और किण्वन हमारी अपनी रसोई की पुरानी समझदारी है। इसे अपनाइए, स्वस्थ रहिए, भोजन वेद के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।